मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अरुण है और आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं योग दर्शन पर आधारित है। इससे पहले वाला जो टॉपिक है, दर्शन की जो सीरीज चल रही है, उसमें पहला टॉपिक सांख्य दर्शन है और भारतीय दर्शन की जो भी रूपरेखा है, जो भी डिटेल है, वो अपलोड किया जा चुका है। आप जाके यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, CGPSC विद अरुण यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे योग दर्शन पर आधारित रहेगा। तो समझते हैं योग क्या है। देखो, योग हम व्यवहारिक रूप में देखें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना होता है। अब जोड़ेंगे क्या चीजों को, तो शरीर और मन आत्मा को एक संतुलन में, एक साधन के रूप में क्या करना है, जोड़ना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब हम भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं और भारतीय दर्शन में योग दर्शन को जब पढ़ते हैं तो उसमें महर्षि पतंजलि जी द्वारा जो व्याख्या की गई है, उनका अर्थ थोड़ा अलग है। ठीक है, उनका अर्थ है कि योग क्या बोलते हैं, योगिश्चित वृत्ति निरोध। क्या कहते हैं, योगिश्चित वृत्ति निरोध। इसका अर्थ होता है चित्त वृत्तियों का निरोध। क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अब चित्त वृत्तियां होती क्या है, चित्त वृत्तियां मन को कहा जाता है। ठीक है, विचार जो आते हैं हमारे मन में, विचारों को कहा जाता है। अहंकार, बुद्धि, ये सभी चीज चित्त वृत्ति के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं चीजों को क्या करना है, हमको नियंत्रण करना है। क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण जब करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, योग कहलाएगा। तो इस योग दर्शन में उस चित्त वृत्ति को निरोध करने के तरीके बताए गए हैं, उसे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पतंजलि जी का है, देख लीजिए। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये महर्षि पतंजलि जी हैं और इनके प्रवर्तक इन्हीं ही माना जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा ही क्या दिया गया है, योग दर्शन दिया गया है। जो बाबा रामदेव की जो ब्रांडिंग होती है पतंजलि, ठीक है, वो इन्हीं के द्वारा की। ठीक है, दूसरा देखते हैं पुस्तक। इन्होंने योग सूत्र नामक पुस्तक लिखा गया है जिसमें सारे सिद्धांतों का वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद आता है वेद व्यास। वेद व्यास ने योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। देखो, भाष्य क्या होता है, किसी भी ग्रंथ में जो ग्रंथ बना रहता है, जो किताबें बनी रहती है, कोई भी जो क्लिष्ट भाषा में होती है, जो समझना आसान नहीं होता, उसे सरल भाषा में व्याख्या करना ही उसका भाष्य कहलाता है। और जो वेद व्यास ने योग सूत्र पर भाष्य लिखा है, उसका नाम क्या है, व्यास भाष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें तत्वों की संख्या 26 बताई गई है। इससे पहले जो हम सांख्य दर्शन पढ़े थे उसमें तत्वों की संख्या 25 बताई थी। ठीक है, इसमें एक बढ़ गया, जो एक प्लस हुआ है, इसमें जो एक प्लस हुआ है वो है ईश्वर। ठीक है, ईश्वर जो भगवान है, उसे जो सृष्टि के विकास में योगदान योग दर्शन मानता है, इसीलिए 25 तत्वों के साथ ईश्वर को भी शामिल कर लिया गया है, इसीलिए तत्वों की संख्या इसमें 26 है। ठीक है, अगला देखते हैं कि योग दर्शन में कुछ सिद्धांत हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। योग दर्शन में मुख्य रूप से जो 4 अध्यायों को क्या कहा गया, इसमें पाद कहा गया है। क्या कहा गया है, पाद कहा गया अध्यायों को। ठीक है, तो जो पहला पाद है समाधि पाद होता है, दूसरा पाद हमारा साधना पाद होता है जिसमें अष्टांग योग शामिल है, तीसरा हमारा विभूति पाद होता है और चौथा केवल पाद है। देखो, ये चारों जो पाद हैं उसको हम समझते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। जो पहला पाद होता है समाधि पाद, ये सबसे प्रारंभिक चरण होता है। प्रारंभिक चरण कहने का मतलब इसमें योग दर्शन के बारे में परिचय बताया गया है कि योग क्या है। क्या क्या बताया गया है, परिचय बताया गया है। इसमें सिद्धांत बताए गए हैं, लिखित सिद्धांत हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। सिद्धांतों के साथ साथ बेसिक मूलभूत अवधारणाएं भी दी गई है। मूलभूत क्या चीज, अवधारणाएं प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हो एक किताब जैसा है, एक जिसमें सिद्धांत है, कुछ परिचय दी गई है, ये सारी चीजें दी गई हैं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं दी गई हैं। यही जो सिद्धांत को जब हम व्यवहारिक जीवन में लाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो वो साधना पाद कहलाता है। साधना पाद में क्या हुआ है, जो पहला समाधि पाद दिया गया है उसी का व्यवहारिक रूप है और अष्टांग योग के रूप में हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, योग करते हैं हम लोग, उसी को क्या कहा गया है, व्यवहारिक जीवन में जब उतारेंगे, व्यवहारिक जीवन में जब हम इसे उतारेंगे तो क्या कहलाएगा, साधना पाद कहलाएगा। जब हम किसी चीज को, सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में उतारते हैं और व्यवहारिक जीवन में उसे आचरण में लाते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो उससे हमारा फायदा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। उसी प्रकार जब हम अष्टांग योग करेंगे तो तीसरा स्टेप बताया गया है, जो तीसरा चरण बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि इससे क्या होगी, कुछ सिद्धियां प्राप्त होगी। हमें क्या प्राप्त होगी, सिद्धियां प्राप्त होगी। ठीक है, ये सिद्धियां क्या चीज है, जैसे भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान जाना।
ठीक है, दूसरे के मनों के विचार को जान जाना, खुद के मन में विचारों को कंट्रोल करने सीख जाना, ये तीसरा स्टेप होता है। जब आप सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, खुद के मन में कंट्रोल पा लेंगे और दूसरे के विचारों को आप समझ जाएंगे, उसके बाद लास्ट स्टेप आता है क्या, लास्ट चरण कैवल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कैवल्य, जिसमें मोक्ष प्राप्ति भी नाम दिया गया है। ये सभी चीजों से सर्वोच्च स्थान रखता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से योग दर्शन में 4 चरण शामिल किए गए, 4 पाद शामिल किए गए। समाधिपाद जो सैद्धांतिक होता है, साधना पाद जब हम उस सैद्धांतिक या नियमों को अपने जीवन में लाते हैं, अष्टांग योग के रूप में लाते हैं, तो साधना पाद कहलाता है। और जब अष्टांग योग करेंगे या उसे हम व्यवहारिक जीवन में लाएंगे, जिससे हमें लाभ होगा, उसे विभूति पाद कहते हैं। उसी से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और अंतिम जो हमारा चरण होगा वो कहलाता है कैवल्य। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अष्टांग योग, जो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट चरण में चलते हैं, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। ठीक है, अष्टांग योग नाम से ही स्पष्ट है कि 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब 8 अंग कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला है अंग यम, दूसरा है हमारा नियम, तीसरा है हमारा आसन, चौथा है हमारा प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 प्रकार के हमारे क्या हैं, अष्टांग योग हैं, अंग हैं 8 प्रकार के। ये सभी को कंठस्थ याद होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि एग्जाम में क्रम पूछता है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 होते हैं। याद हो जाएगा 2-3 बार रटेंगे तो। ठीक है, अब हम इसको डील करेंगे। यम क्या चीज है डिटेल में पढ़ेंगे, नियम क्या चीज है, आसन क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको आता है। और यम हमें बताता है नैतिक आचरण करना। नैतिक आचरण के अंतर्गत 5 चीजों को शामिल किया गया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, जिसमें देखो, अहिंसा का मतलब होता है कि किसी पर हिंसा नहीं करना, कोई भी जीव जंतु को मारना नहीं है। ठीक है, हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं अपनाना है। सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना, सच के साथ रहना। अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एक अच्छा और सादा जीवन जीना। और अपरिग्रह मतलब होता है धन संचय नहीं करना। ये अष्टांग योग का सबसे पहला चरण है। ठीक है, दूसरा चरण में आते हैं। दूसरा चरण होता है नियम। जब आप नैतिक आचरण अपने जीवन में अपना लेंगे, उसके बाद आप अपने जीवन में व्यक्तिगत अनुशासन लाएंगे। तो दूसरा चरण क्या बताता है, व्यक्तिगत अनुशासन। ये भी 5 होते हैं। व्यक्तिगत अनुशासन वो हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? जैसे कोई स्टूडेंट है, उसमें अगर अनुशासन रहेगा तो वो रोज सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करेगा, ये एक अनुशासन है। उसी प्रकार योग दर्शन में भी अनुशासन की बात की गई है। तो जैसे देखो, सोच मतलब होता है स्वच्छता। स्वच्छता का कहने का मतलब है आंतरिक, जो हमारे मन के अंदर बुराइयां हैं, द्वेष है हमारे अंदर, क्लेश है, लोगों के प्रति जलन है, वो सब चीजों को दूर करना। और बाहरी स्वच्छता तो जरूरी है ही। ठीक है, तो आंतरिक स्वच्छता के साथ साथ बाहरी स्वच्छता, दोनों की बात की गई। संतोष मतलब किसी भी चीजों में संतोषप्रद रहना। तप मतलब परीक्षा में उतारना, कड़ी चुनौतियां स्वीकार करना। और स्वाध्याय का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन मतलब किसी भी धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, वेद हो सकते हैं, अच्छी पुस्तकें होती हैं, उनका आपको अध्ययन करना है। ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंतिम आता है ईश्वर प्रणिधान, जैसे ईश्वर की प्रार्थना करना, पूजा करना, ईश्वर को याद करना। ये अनुशासन के तहत आता है। जब पहला नियम आप पार कर लेंगे तो दूसरा नियम ये अपनाना पड़ेगा। फिर तीसरा नियम, जब ये सारी चीज कर लेंगे तो आता है आसन। आसन मतलब होता है आरामदायक बैठना या सुख पूर्वक बैठना ही क्या कहलाता है, आसन कहलाता है। ठीक है, इसीलिए पतंजलि जी ने कहा है, देखिए क्या कहा है, स्थिरम सुखम आसन, अर्थात आसन वह है जिसमें स्थिरता और आराम हो। जैसे आप पालथी मोड़ के बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के। जब आप आसन में बैठ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आता है चौथा चरण प्राणायाम। आप बैठकर श्वास को कंट्रोल करेंगे, श्वास पर नियंत्रण पर काम करेंगे। तो प्राण का मतलब होता है प्राण वायु, ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें हमको श्वास को अंदर बाहर लेना है, छोड़ना है, रोकना है, इसके ऊपर हमें काम करना होगा। तो चौथा चरण में सांस के नियंत्रण पर बात की गई है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पूरक मतलब होता है सांस लेना, सांस हम अंदर लेते हैं, हल्की लेते हैं, गहरी लेते हैं, अलग अलग तरीके से लेना होता है। ठीक है, रेचक मतलब होता है सांस छोड़ना, और कुंभक होता है सांस को रोक कर रखना। ये 3 तरीके इसमें बताए गए हैं। जब आप ये कर लेंगे प्राणायाम के बाद, उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मुख्य रूप से इंद्रिय नियंत्रण पर कार्य करता है। किस पे काम करता है?
इंद्रियों पे नियंत्रण पर, जिससे मनुष्य बाहरी विषयों से मुक्त हो जाता है। जब आप अपनी सभी इंद्रियों पर काम करने लग जाएंगे और उसे नियंत्रण करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाहरी चीजों से आपका ध्यान मुक्त हो जाएगा। ये पांचवा चरण आता है। फिर उसके बाद आता है जब इंद्रियां आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो एकाग्र हो जाएगा आपका दिमाग, आप किसी भी चीजों पर एक बिंदु में स्थिर रह पाएंगे। इसी को बोलते हैं धारणा। ध्यान मतलब होता है किसी बिंदु में अगर हम ध्यान लगाए हैं या किसी मूर्ति में या किसी चीजों पर ध्यान लगाए हैं तो उसमें एक गहन खो जाना, एक रूप हो जाना, क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। और समाधि इस अष्टांग योग का सबसे अंतिम चरण होता है, जिसमें बताया गया है कि आत्मज्ञान और परम शांति की अवस्था है। जब आप ध्यान में लीन हो जाएंगे, ध्यान आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जा लेगा और आप ना रहकर उस ध्यान के साथ एकाकार हो जाएंगे और अंतिम चीजें प्राप्त होगी, वो कहलाएगी समाधि। ठीक है, समाधि भी दो प्रकार की होती है, पढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, तो ये आठ चरण है, 8 चरण को आपको अच्छे समझना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला बताया गया है योग दर्शन से महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांत। देखो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, मैं जो लिखा हुआ हूं बहुत सारी चीजें हैं, आपको क्या क्या याद करना है आप ये जान लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में, अभी तो पूछा नहीं है लेकिन आने वाले प्री एग्जाम में या फिर और भी अन्य एग्जाम जो होते हैं व्यापम में, सीजीपीएससी में से पूछ सकते हैं। जैसे चित्त वृत्तियां कितनी बताई गई हैं, तो देखो 5 बताई गई है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 नाम बस ये याद करना है और योग अभ्यास से इन चीजों को हम नियंत्रित कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद आता है दूसरा क्लेश। पूछा जाता है क्लेश किस दर्शन से संबंधित सिद्धांत है, तो आपको बताना है योग दर्शन से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के क्लेश की बात की गई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, केवल नाम ही याद रखना है। 5 क्लेश होते हैं, 5 चित्तवृत्तियां होती हैं। ठीक है, समाधि, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाधि 2 प्रकार के बताया था कि समाधि के हम पढ़ेंगे। समाधि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संप्रज्ञात समाधि और एक होता है असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो संप्रज्ञात समाधि में मुख्य रूप से होता क्या है, दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर में है। देखो संप्रज्ञात समाधि ध्यान की व्यवस्था जिसमें साधक का ध्यान एक विशेष वस्तु पर होता है। कहने का मतलब संप्रज्ञात समाधि ध्यान का प्रथम स्टेज होता है जिसमें वो ध्यान है, साधक किसी एक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके रखा रहता है। और असंप्रज्ञात समाधि क्या होता है, उस वस्तुओं के साथ वो विचारों से मुक्त होकर आत्मज्ञान होता है, उस वस्तु के साथ वो मिल जाता है और विचारों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। हम जानते हैं कि सारे दर्शनों का अंतिम लक्ष्य ही मोक्ष है, केवल चारवाक दर्शन को छोड़कर। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उसे सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा थ्योरी को कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में अच्छी से भूमिका निभा सकते हैं ये सारी चीजों को। देखो सबसे पहला चीज है योग दर्शन के रचयिता कौन है, तो अभी हम पढ़े थे योग दर्शन के रचयिता कौन है, पतंजलि जी हैं। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र की बात की गई है, देखो हम लोग थ्योरी पे सूत्र नहीं पढ़े इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है, योग सूत्र में 195 सूत्रों की बात करती हैं। ठीक है, 195। देखो ये भी है, योगिश्चित वृत्ति निरोध का अर्थ क्या होता है, योग शरीर को स्वस्थ करता है, नहीं ये तो नहीं होगा। दूसरा है योग चित्त वृत्तियों को रोकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, योग चित्त वृत्तियों को रोकता है। ठीक है, चौथा हमारा प्रश्न है पतंजलि योग दर्शन में योग को कितने अंग बताए गए हैं, तो हम लोग पढ़े हैं अष्टांग योग, तो कितने अंग बताए गए हैं, योग में 8, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, 8 बताया गया है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, योग के 8 अंगों को क्या कहा गया है, तो योग के जो 8 अंग है उसे क्या कहा गया है, तो देखो अष्टांग योग अभी पढ़े हम लोग, क्या कहा गया है, अष्टांग योग कहा गया है। ठीक है, अष्टांग योग, अष्टांग योग का पहला अंग कौन सा होता है, देखो क्रम याद करने के लिए बोला था, क्वेश्चन आया है। देखो सबसे पहला अंग होता है यम, उसके बाद क्या होता है, यम के बाद नियम आता है। ठीक है, यम, आंसर बी आएगा। पतंजलि योग दर्शन में समाधि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, देखो अभी जैसे पढ़े समाधि को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक होता है संप्रज्ञात समाधि, एक होता है असंप्रज्ञात समाधि, 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यम का भाग नहीं है, देखो यम में 5 चीजें बताई थी, सत्य है, सत्य के बाद अहिंसा है, अपरिग्रह है, तो भाग कौन सा नहीं है, सोच, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यम का भाग नहीं है, तो सोच यम का भाग नहीं है, ये नियम का भाग है। किसका भाग है, ये नियम का भाग है। ठीक है, सोच इसका आंसर हो जाएगा।
9वां क्वेश्चन है स्थिरम सुखम आसनम का अर्थ क्या है। देखो इसको भी हम लोग पढ़े, ठीक है। वह मुद्रा जिसमें शरीर स्थिर और सुखी हो, कठिन आसन हो, श्वास नियंत्रण हो, ध्यान मुद्रा हो। देखो स्थिरम सुखम आसन, ऐसा आसन जिसमें सुख प्राप्त होता है, वो पहला होगा, क्या होगा, वह मुद्रा जिसमें शरीर स्थिर और सुखी होता हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद आता है क्लेश कितने प्रकार के हैं। तो क्लेश के बारे में हमने चर्चा की थी, वो है 5 प्रकार के क्लेश हैं। ठीक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 11वां क्वेश्चन है योग दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है। पहला, शरीर को स्वस्थ रखना, सिद्धियों की प्राप्ति, आत्मा का मोक्ष, समाज का सेवा। क्या होगा, आत्मा का मोक्ष। इसका आंसर क्या होगा, आत्मा का मोक्ष। इस पाद में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई है। देखो मैंने बताया था कि विभूति तीसरा स्टेज होता है, ठीक है, तीसरा चरण है। तो दूसरे चरण में हम अष्टांग योग करते हैं और अष्टांग योग से जो हमें फल प्राप्त होता है वो सिद्धियों के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो क्या चीज बोला गया, विभूति पाद में मुख्य रूप से योग साधना से प्राप्त सिद्धियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन है प्रत्याहार का क्या अर्थ है। प्रत्याहार का अर्थ भी बताया था, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, श्वास पर इंद्रिय नियंत्रण। ठीक है, उसके बाद आता है कैवल्य का क्या अर्थ होगा। कैवल्य का अर्थ क्या है, पूर्ण स्वतंत्र और मोक्ष, यही आंसर होगा। बताया था मोक्ष प्राप्ति, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, सुख दुख से परे हो जाना, आनंदित रहना, पूर्ण स्वतंत्र मोक्ष प्राप्त करना। 15वां क्वेश्चन है योग के किस अंग में ध्यान मेडिटेशन शामिल है। अब बताओ ध्यान किसमें शामिल है, यम में शामिल है, ध्यान में शामिल है, किसमें शामिल है, ध्यान में शामिल है। भाई ध्यान बोला गया तो ध्यान में शामिल होगा। संबंधित जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है न्याय दर्शन के ऊपर। किस पे रहेगा, न्याय दर्शन के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, न्याय